Hello students, this is sixth lecture of axiomatic study of real numbers. Today we see some examples on bounds. बाउंड्स सेट्स के कैसे निकालें, पिछले वीडियोस में भी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था आपको. फिलहाल यहाँ से हम नंबर 1 डाल रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. टू फाइंड द इन्फिमम and supremum if exist of the set capital A equal to curly bracket 1 plus 1 by n whole to the power n, n belongs to capital N. अब n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n इक्वल टू 1 के लिए पहला एलिमेंट आएगा सेट का, n इक्वल टू 2 के लिए दूसरा एलिमेंट आएगा, n इक्वल टू 3 के लिए तीसरा एलिमेंट आएगा. इसका मतलब दिस इज सीक्वेंस. और सीक्वेंस अगर आपने समझ लिया कि सीक्वेंस है तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी an और an+1 में कनेक्शन निकालना पड़ेगा. तो देखिए इसको, let an equal to 1 plus 1 upon n whole to the power n, then an plus 1 will be 1 plus 1 upon n plus 1 whole to the power n plus 1. अब ये छोटा है या ये छोटा है, यही हमको देखना है. Now an equal to 1 plus 1 upon n whole to the power n, n is पॉजिटिव नंबर. इसका हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे, उसमें n+1 टर्म्स होंगे. लेट अस राइट बाइनॉमियल एक्सपेंशन, द्विपद विस्तार. द्विपद विस्तार के नाम से हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे इसको. 1 प्लस n इंटू 1 अपॉन n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 1 अपॉन n टू दी पावर n. लास्ट टर्म में सेकंड सिंबल पर ये पूरा पावर रहता है, 1 अपॉन n पर n पावर, यानी 1 अपॉन n टू दी पावर n. जब यहाँ n टू दी पावर n है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसको पैटर्न को ऑब्जर्व करिए. जब यहाँ n टू दी पावर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल है, जब यहाँ n टू दी पावर 1 है तो यहाँ 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ n टू दी पावर n है इसलिए n फैक्टोरियल होगा. जब यहाँ n टू दी पावर 2 है तो ऊपर 2 फैक्टर हैं, जब n टू दी पावर 1 है तो ऊपर 1 फैक्टर है, यहाँ n टू दी पावर n है तो ऊपर हमको कितने फैक्टर लिखने होंगे, n फैक्टर. अब 2 फैक्टर लिखना है तो ये n इंटू n माइनस 1 तक आया है. 3 फैक्टर लिखना होता तो n माइनस 1 n-2 तक जाता. तो n फैक्टर लिखना है तो n माइनस कहाँ तक जाएगा, n-1 तक. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस, देखो एक n कैंसिल हो गया, एक n यहाँ बचा, उसको इस ब्रैकेट में घुसेड़ दो तो हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और n ब्रैकेट में जाके हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n. इसके जस्ट बाद वाला टर्म यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 3. अलग से आप अंदाज लो क्या होगा वो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन n टू दी पावर 3. तो एक n तो कैंसिल हो गया, एक n कैंसिल हो गया. अब यहाँ बचा n स्क्वायर, एक n स्क्वायर इसमें डाल दो, एक n स्क्वायर इसमें डाल दो, तो क्या क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस सो ऑन. और लास्ट टर्म आएगा, एक n कैंसिल हो गया. अब ये कितने ब्रैकेट बचे, n माइनस 1, एक एक n सब में घुसेड़ दो. 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n इंटू सो ऑन इंटू 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n. इसे नंबरिंग डाल दें 1. इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे an+1 को. अब फिर तुलना करेंगे दोनों की. सिमिलरली an+1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n+1 होल टू दी पावर n+1 इक्वल्स टू 1 प्लस, अब ये पावर है n+1 इंटू सेकंड सिंबल ये प्लस जितना पावर है n+1 इंटू n+1 -1, ये बार ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट होता है,
ठीक ना, अपान -1 है ये, अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n+1 होल स्क्वायर, प्लस एक टर्म और लिखिए n+1 इंटू n+1 -1 इंटू n+1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n+1 होल क्यूब प्लस सो ऑन, और पीछे से लिख रहा है प्लस सो ऑन प्लस, ये लास्ट बट वन टर्म के लिए हम स्पेस छोड़ करके यहाँ हम लिख रहे हैं प्लस। आखिरी टर्म क्या होगा, आखिरी टर्म क्या होगा, आखिरी टर्म में ये जो सेकंड सिंबल है इसके ऊपर पूरा पूरा पावर आ जाएगा 1/n+1 होल टू दी पावर n+1। अब पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, यहाँ 3 पावर है तो फैक्टोरियल 3 है, n+1 पावर है तो कितना होगा n+1 का फैक्टोरियल। इसके पहले वाले में इसी तरह से ऑब्जर्व करिए, अब इसमें होगा 1/n+1 पे कितना पावर है n पावर, और फैक्टोरियल कितना होगा n। अब ऊपर देखिए आप n+1 n+1 -1 n+1 -2, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 तक जाना है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ -1 तक जाना है, तो यहाँ n+1 है तो कहाँ तक जाना है -n तक, यानी आप लिखोगे n+1 इंटू n+1 -1 इंटू n+1 -2 इंटू सो ऑन इंटू n+1 -n तक जाएंगे, समझ रहे ना। n+1 का फैक्टोरियल है तो n+1 में से एक कम करिए n -n तक जाना है, जैसे यहाँ 3 का फैक्टोरियल है -2 तक जाना है। इसमें n+1 इंटू n+1 -1 इंटू n+1 -2 इंटू सो ऑन इंटू n+1 माइनस कहाँ तक जाना है n-1 तक, तो हो जाएगा n-1, ये भी ब्रैकेट है भाई, ये दोनों ब्रैकेट है, इनको बाहर ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसको सजाना उसी तरीके से 1+1 प्लस एक पावर कैंसिल हो गया, n+1 एक बचेगा, उसको इस ब्रैकेट में आप डाल दो तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 - 1/n+1 प्लस 1/3, उसी तरह से करते चले जैसे इसको किए थे 1 - 1/n+1 इंटू 1 - 2/n+1 एंड प्लस सो ऑन, प्लस एक पावर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n-1 पावर बचेगा, n-1 n+1 n+1 ये सभी ब्रैकेट में डाल दो। कितने ब्रैकेट हैं इसको छोड़ के, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ n-1 लिखा, नहीं n-1 ब्रैकेट्स है, तो ये बन जाएगा 1/फैक्टोरियल n ब्रैकेट में 1 - 1/n+1 इंटू 1 - 2/n+1 इंटू सो ऑन इंटू 1 - n-1/n+1 और प्लस लास्ट टर्म ये वाला 1/n+1 होल फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n+1 इंटू 1 - 2/n+1 इंटू सो ऑन इंटू 1 - n/n+1। ये रहा नंबर 2। अब 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे। अगर आप सब चीज़ उतार लिए हो तो एक आगे स्टेप हम कहीं से मिटा दें, जैसे an की वैल्यू यहाँ पे है तो हम an की वैल्यू इसको लिख दे रहे हैं, ये था आपका रिजल्ट नंबर 1। तो ये एक लाइन हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं बोर्ड पे समझाने के लिए, मिटाना भी नहीं चाहते जो मेन एक्सप्रेशन है उसको। और ये जो फाइनल स्टेप है ये है an+1 की वैल्यू, ये है an+1 की वैल्यू, ये रहा। अब हम सब मिटा दे रहे हैं। अब गौर से देखिए, इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म के इक्वल है, दूसरा टर्म दूसरे टर्म के इक्वल है, तीसरा टर्म मिलान करिए 1/फैक्टोरियल 2 1/फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में 1 है, 1 में से कितना घटा है, कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, 1/n और 1/n+1 की तुलना करिए,
कौन इसमें कम होगा, 1/n+1 कम होगा, तो एक में से कम घटाएं हैं, इसमें एक में से ज़्यादा घटाएं हैं, तो ये छोटी संख्या होगी इसके कंपेरिजन में। इसी प्रकार से दिस इज स्मॉलर देन दिस ब्रैकेट इज स्मॉलर देन दिस ब्रैकेट, यानी कि ईच टर्म ऑफ an इज लेस देन और इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ an+1 क्लियरली from 1 and 2. Each term of 1 is less than or equal to भी तो है, this is equal to this is equal to this term is less than this. Each term of 1 is less than or equal to the corresponding term of 2, फुल स्टॉप। मोरओवर कुछ और देखिए, और बात भी है। मोरओवर इस एक्सपेंशन में कितने टर्म है, n+1 टर्म्स है। इस एक्सपेंशन में कितने टर्म है, n+2 टर्म्स है, यानी कि राइट हैंड साइड ईच टर्म ऑफ, यहां थोड़ा चेंज करो लैंग्वेज, ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ 1 is less than or equal to the corresponding term of right hand side of 2, full stop। Moreover, right hand side of 2 has one more term than right hand side of 1। राइट हैंड साइड ऑफ 1 की अपेक्षा राइट हैंड साइड ऑफ 2 में एक टर्म ज्यादा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला कि an इज लेस देन और इक्वल टू an+1। लेस देन और इक्वल टू ईच टर्म तो आपने कहा ही था, लेकिन अब उसमें एक टर्म ज्यादा है तो अब इक्वलिटी एकदम खत्म हो जाएगी, या उसको वैसे कर लें 10 an इज लेस देन और इक्वल टू an+1। टर्म हम तुलना कर रहे हैं ना, टर्म तुलना कर रहे हैं, तो कुल मिला के an भी एक सम है, an+1 भी एक सम है, तो इसमें एक टर्म ज्यादा है इसके एक्सपेंशन में, तो इक्वलिटी हटा दीजिए, लेस देन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। इट मीन्स दैट a1 a2 से छोटा है, माने a2 बड़ा है, a2 से a3 बड़ा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। The sequence curly bracket an such that n belongs to capital N is monotonically increasing। तो जब हर टर्म के बाद वाला टर्म बड़ा है तो सबसे छोटा कौन होगा, पहला, वही इन्फिमम हो जाएगा। देयरफॉर इन्फिमम ऑफ सेट का नाम शायद हम लोग कैपिटल A लिखे थे नोटेशन, ये बराबर होगा a1, और a1 कितना होगा 1 + 1/1 होल टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। एंड सुप्रीमम चूंकि इंक्रीजिंग है तो इंक्रीज करने के लिमिट निकाल लो, कितना बढ़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू दी पावर n, स्टैंडर्ड लिमिट है ये, इसकी वैल्यू होती है e। तो ये था इन्फिमम और सुप्रीमम। सीक्वेंस का कैसे निकालेंगे, मैंने कल पिछले वीडियो में इसका आइडिया दिया था आपको, और इस थोड़ा सा हैवी प्रॉब्लम भी हमने आपको करके दिखा दिया। Example 2. To find the infimum and supremum of the set S equal to curly bracket n square plus 1/n square plus 3 such that n belongs to n।
तो ये भी तो सीक्वेंस है ना, n बिलोंग्स टू n पे डिपेंड कर रहा है। हर एलिमेंट n की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे डिपेंड, n इक्वल टू 1 पे कुछ आएगा, n इक्वल टू 2 पे कुछ आएगा, n इक्वल टू 3 पे कुछ आएगा, तो इसी को तो सीक्वेंस कहते हैं। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा भाई। लेट an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 3, देन an प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 3। नाउ अब अपान करने से मुझे कम ठीक लग रहा है, माइनस कर दें, डिफरेंस निकाल लें। an माइनस an प्लस 1 निकाल लो, चाहे an प्लस 1 माइनस an निकाल लो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर और 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया, ऊपर आ गया n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस 2n प्लस माइनस 2n माइनस 1 प्लस, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये भी तो 2n प्लस 1 है, अगर इसको ऐसे लिख दें तो 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए, तो अब ये बच जाएगा 1 अपान n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 1। ठीक, बिल्कुल ठीक। दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हम कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। n की सबसे छोटी वैल्यू, पहली वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख के देखिए, तो 1 और 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 3, माइनस 3, तो ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, यानी कि लेस देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। an minus an plus 1 is less than 0. This means an is less than an plus 1 for all n belonging to capital N. Therefore, sequence an हाँ, यहाँ पे देखो एक चीज लिखना भूल गए, टू फाइंड द इन्फिमम एंड सुप्रीमम, ब्रैकेट में जरूर लिखा करिए, इफ एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करे तो, ना करे तो झगड़ा नहीं करेंगे। Therefore, sequence curly bracket an such that n belongs to n is monotonically increasing, monotonically increasing sequence अगर है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, पहली, तो वही इन्फिमम हो जाएगा, और सुप्रीमम आपको निकालना पड़ेगा, सबसे बड़ी कितनी, तो वही लिमिट निकाल लेंगे हम, जनरल टर्म की लिमिट, nth टर्म की लिमिट निकाल लेंगे। दस इन्फिमम ऑफ सेट, पता नहीं क्या डिनोट किए थे हम, ए डिनोट किए थे कि एस डिनोट किए थे, भूल गया ना। तो अगर सेट एस डिनोट किए थे तो जाएगा इन्फिमम ऑफ एस इक्वल टू A1, A1 माने वो जो जनरल टर्म था उस पर n इज इक्वल टू 1 रख देना है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 3 5, एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट S इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 3 टेंस टू इन्फिनिटी। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ S डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिमम एग्जिस्ट किया, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं किया, मीन्स S is bounded below by 5, S is not bounded above।
ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। आपके समझ में बात आ रही होगी, ऐसा मैं मान ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 3, हाँ इसमें क्या रखा है जो बहुत स्ट्रेन दिमाग पे थोड़ी लेना, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 3, टू फाइंड द इन्फिमम एंड सुप्रीमम इफ एग्जिस्ट ऑफ द सेट A equal to curly bracket -1 whole to the power n such that n belongs to n। तो ये भी सीक्वेंस ही है, ये भी सीक्वेंस ही है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधा सीधा आप A इक्वल टू सारे एलिमेंट्स लिख डालिए, n बराबर 1 रखिए, n बराबर 2 रखिए, n बराबर 3 रखिए, इसे रखते चलिए तो क्या आएगा। n इक्वल टू 1 से क्या आएगा -1, n इक्वल टू 2 से क्या आएगा 1, n इक्वल टू 3 से क्या आएगा -1, n इक्वल टू 4 से क्या आएगा, ऐसा ना। तो इस सेट में बस यही 2 ही एलिमेंट होंगे, अन्य को तो आप लिखते चलो ऐसे ही। अगर सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है, अगर सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है तो फिर इसको ऐसे लिखे, लेट an इक्वल टू -1 होल टू दी पावर n, देन सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 कामा सो ऑन इक्वल्स टू सीक्वेंस -1 1 -1 1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कुल मिला के इसमें टर्म्स तो 2 ही है ना, सॉरी टर्म्स तो असंख्य हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर देखें, टर्म की वैल्यूज देखें तो 2 ही संख्या है, बस वही रिपीट हो रहा है। -1 इज रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, 1 इज रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो रियल नंबर लाइन पे इनको आप प्लॉट करिएगा तो बस ऐसे ही तो प्लॉट करिएगा। तो ये इन्फीमम हो गया, ये सुप्रीमम हो गया। देयरफॉर इन्फीमम ऑफ ए इक्वल टू -1, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल 4, Example 4, to find the infimum and supremum if exist of the set S equal to curly bracket x belonging to z such that x not equal to x। तो आप इस सेट को पहचानना है, हाई स्कूल स्तर की सेट है, दिस इज एम्प्टी सेट। इसमें हर वो पूर्णांक है x जो x के बराबर ही नहीं है। दिस सेट कंसिस्ट्स ऑफ इंटीजर x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। तो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो खुद के बराबर नहीं होगा, कोई नहीं होगा। क्लियरली S इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो इन्फिमम सुप्रीमम इसका नहीं होता है। All the real numbers are lower bounds, and all the real numbers are upper bounds of empty set, but स्मॉलेस्ट रियल नंबर कोई नहीं होता, ग्रेटेस्ट रियल नंबर कोई नहीं होता, तो इन्फिमम नहीं होगा। इन्फिमम ऑफ एस एंड सुप्रीमम ऑफ एस, अर्थात इन्फिमम ऑफ एम्प्टी सेट एंड सुप्रीमम ऑफ एम्प्टी सेट डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल 5, ये 4th एग्जाम्पल था। अब देखिए 5, 5वां।
Example 5. To find the infimum and supremum if exist of the set S equal to curly bracket x belonging to capital Z such that x square is less than 25. ऐसा अब ये सब सीक्वेंस नहीं है, सेट है। सेट बिल्डर मेथड, रूस्टर मेथड, सेट रिप्रेजेंटेशन के सब मेथड्स हैं, तरीके हैं। टेबुलर मेथड S इक्वल टू x बिलोंगिंग टू Z सच दैट x स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0 इक्वल टू करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू Z सच दैट x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 लेस देन 0 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू Z सच दैट माइनस 5 लेस देन x लेस देन 5। इस इन इक्वेशन का यही सोल्यूशन होता है, करली ब्रैकेट। तो माइनस 5 और 5 के बीच में इक्वलिटी नहीं लगी है, लेस देन लगा हुआ है। तो माइनस 5 और 5 के बीच में जितने इंटीजर्स होते हैं उसको आप लिख डालिए। तो लिखिए कौन कौन होगा। माइनस 5 के दाहिने चलिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये बिल्कुल उसी क्रम में नंबर्स लिखे हुए हैं जिस क्रम में ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन पे हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो क्लियरली इन्फिमम ऑफ s इक्वल टू -4 एंड सुप्रीमम ऑफ s इक्वल टू 4। और अगर हम इक्वलिटी लगा दें इस पे तो फिर -5 इधर और 5 उधर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल 6। Example 6. To find the infimum and supremum if exist of the set A equal to curly bracket m plus 1 by n such that m n belong to capital N. m and n both are natural numbers. m भी वेरी करेगा 1 to infinity, n भी वेरी करेगा 1 to infinity। ऐसी स्थिति में हम बारी बारी से वेरी कराएंगे, जैसे m को फिक्स कर लें और इसको वेरी कराएं। यानी दिस इज इक्वल टू, शुरू किया जाए। m की जगह हमने 1 ले लिया, फिक्स कर लिया, m को 1 फिक्स कर लिया। अब इसको वेरी कराएं तो 1 प्लस 1 बाई 1 कामा 1 प्लस 1 बाई 2 कामा 1 प्लस 1 बाई 3 कामा सो ऑन। एक सेट ये बनेगा। फिर यूनियन, अब m की जगह 2 ले लो, 2 को फिक्स कराओ और फिर इसको वेरी कराओ, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो 2 प्लस 1/1 कामा 2 प्लस 1/2 कामा 2 प्लस 1/3 कामा सो ऑन। यूनियन, अब m की जगह 3 ले लो, 3 प्लस 1/1 कामा 3 प्लस 1/2 कामा 3 प्लस 1/3 कामा सो ऑन। यूनियन सो ऑन। लास्ट में यूनियन ऐसे लिख दें हम, m की जगह हम लेमडा ले रहे हैं, लेमडा प्लस 1/1 कामा लेमडा प्लस 1/2 कामा लेमडा प्लस 1/3 कामा सो ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज्ड कामा लेमडा टेंस टू इन्फिनिटी। लेमडा लिया ना, जैसे कि लेमडा है कौन, लेमडा टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ी संख्या है। अब इसको हम नंबर लाइन मैनर में लिखेंगे। राइटिंग द एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड नंबर लाइन पैटर्न, ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, रियल वर्ड नहीं लिखा हूं समझ लीजिएगा, ऑर्डर्ड चलो अब लिख दें रियल नंबर लाइन पैटर्न, ऐसे।
ए इक्वल्स टू, अब सोचिए जरा सा, देखो ये 2 है, 1 + 1 2, और ये 2 से कम है, 1.5 है, और ये इससे भी कम है, तो ये जो घट रहा है ऐसे 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 ऐसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 3 से, फिर 3 से कम है, ये सब घटते हुए में। तो जब इसको भाई, जब हम नंबर लाइन पैटर्न क्या है कि दाहिने बढ़े तो संख्याएं बढ़ती हुई हो, नंबर्स इंक्रीजिंग हो। तो देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट सो ऑन, अब इधर से लिख रहे हैं पीछे से, कामा 1 + 1/3 कामा 1 + 1/2 कामा 1 + 1/1। कहाँ तक आ गए? है ना, इधर से आ रहे कहाँ तक पहुँच गए? 2 से। अब 2 के आगे ये 3 है, तो 2 से 3 तक पहुँचने में हमको इधर से आना पड़ेगा, यानी कि यूनियन कर्ली ब्रैकेट, फिर वही सो ऑन, कामा 2 + 1/3 कामा 2 + 1/2 कामा 2 + 1/1। कहाँ तक पहुँच गए? 3 तक। फिर से देखें, इधर एंडलेस है, पता नहीं कहाँ से शुरुआत है, आते 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 कहाँ तक पहुँचे हम? 2 तक पहुँचे, फिर 2 + कुछ 2 + कुछ 2 + कुछ 2 + कुछ, फिर कहाँ तक पहुँचे? 3 तक पहुँचे। तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। फिर लिख दे रहा हूँ मैं, एक सेट और लिख दे रहा हूँ, एंड सो ऑन। फिर इसको इधर से आएंगे उल्टा, सो ऑन, बीच के टर्म लिखिए, बीच मतलब लास्ट के 3 टर्म लिखिए, 3 + 1/3 कामा 3 + 1/2 कामा 3 + 1/1। ये तो ये बढ़ते बढ़ते 2 तक पहुंचा, फिर ये 2 के बाद 2 + 2 + होते होते 3 तक पहुंचा, फिर ये 3 + कुछ 3 + कुछ 3 + कुछ होते होते 3 + 1 4 तक पहुंचा, यूनियन सो ऑन, यूनियन लास्ट कहाँ पे होगा? लास्ट कहाँ पे होगा? इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, सो ऑन, कामा लैम्डा + 1/3 कामा लैम्डा + 1/2 कामा लैम्डा + 1/1 ब्रैकेट बंद, कामा लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी। ये है माजरा। तो समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी संख्या इधर है, कितनी बड़ी संख्या है देखो, लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 1 माने इन्फिनिटी, तो इधर वाला तो टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, माने सुप्रीमम नहीं है, लेकिन इधर बाएं बढ़ने से घटती जा रही संख्याएं डिक्रीज होती जा रही हैं। तो यहाँ के बाद डिक्रीज कहाँ तक होएगा, ये लिमिट हमको दिख रहा है कि निकाली जा सकती है, तो ये लिमिट है, ये निकाल दिया जाए। इसीलिए हम इस पर स्टार लगा दिए थे, तो बिल्कुल अलग टाइप का एग्जाम्पल है ये, और अगर कभी नहीं किए हैं तो इसको करना अचानक मुश्किल है, कभी किए रहेंगे तो दिमाग में रहेगा ना कि ऐसा भी एग्जाम्पल होता है। क्लियरली इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू, इस घटते हुए क्रम की सीमा निकाल लीजिए कि कहाँ तक घट के जाएगा, तो हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या है? 1 प्लस है ना, 1 + कुछ 1 + कुछ 1 + कुछ, तो 1 + 1/1 1/2 1/3 तो 1/n है ना, n = इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो ये हो गया 1, ये रहा। बट सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू ये लैम्डा + 1/1 लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, माने डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसी था, बाउंडेड बिलो था लेकिन बाउंडेड एबव नहीं था। अभी कोई एग्जाम्पल किए थे हम लोग, ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। एक क्वेश्चन और देखें, एग्जाम्पल 7, एक एग्जाम्पल और, example 7, to find the infimum and supremum if exist of the set A equal to curly bracket 1/m such that m belongs to Z, I think so,
m बिलोंग्स टू z, z में जीरो भी होता है तो नीचे है चूंकि, इसलिए एक रिस्ट्रिक्शन इस पे और है, m नॉट इक्वल टू जीरो, यानी m इज एन नॉन जीरो इंटीजर। तो आइए जरा देखें, a इक्वल टू करली ब्रैकेट 1/m सच दैट m इक्वल टू, जीरो नहीं लेना है बस, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, शुरू करें, +-1 कामा +-1/2 कामा +-1/3 कामा सो ऑन कामा, ऐसे ही आएगा। अब इसमें दो स्पेसीज, दो तरह के नंबर्स दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब उसे नंबर लाइन पे आपको जरा सा अंदाजना पड़ेगा। तो उसके पहले हम क्या करें, सेट को हम दो भागों में तोड़ दें, कुछ ऐसे, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट -1 कामा -1/2 कामा -1/3 कामा सो ऑन, यूनियन करली ब्रैकेट 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा सो ऑन कामा। अब वही ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन पैटर्न में एलिमेंट्स को लिखिए तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कौन इन्फिमम कौन सुप्रीमम। राइटिंग द एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन पैटर्न, रियल नंबर लाइन पैटर्न, A इक्वल्स टू, अब आप रियल नंबर लाइन बना लीजिए, यहां पे हम 1 लिख दे रहे हैं क्योंकि 1 से कम है ना, ये 1 से कम होता जा रहा है, तो 1 से कम मान लो यहाँ आ गया, यहाँ -1 लिख दे रहे हैं, ठीक बीच में 1/2 है, 1/3 कहाँ होगा, ठीक बीच में जीरो रखो यार इसके ठीक बीच में 1/2 होगा, और 1/3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 1/3, ऐसे 1 से छोटा 1/2, 1/2 से छोटा 1/3, फिर इससे छोटा 1/4, ये -1 कहाँ पे, ये -1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे -1/2, फिर -1/3 यहाँ पे होगा, -1/3, ठीक हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही सब लिखते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा करली ब्रैकेट -1 कामा -1/2 कामा -1/3 कामा सो ऑन, एक तो सेट ये बनेगा, यूनियन दूसरा सेट क्या बनेगा, सो ऑन कामा उधर जा रहे हैं 1/3 कामा 1/2 कामा 1, ये बनेगा। यही है रियल नंबर लाइन पैटर्न पे ऑर्डरिंग। तो क्लियरली अब तो अगर ऑर्डरिंग कर लिया तो फिर बिल्कुल सही स्पष्ट हो जाएगा कि इन्फिमम -1 है, सुप्रीमम 1 है। इन्फिमम ऑफ A इक्वल टू -1 एंड सुप्रीमम ऑफ A इक्वल टू 1, ये रहा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो बने आप तक सूचना डायरेक्ट यूट्यूब से पहुंच जाए, और लाइक करिए चैनल, इस वीडियो को आप लाइक करिए, ये आपके समझ में आया ही होगा। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स। फिर से एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं। कुछ एक्सियोम्स हैं, 4 एक्सियोम्स हैं, एक्सटेंडेड एक्सियोम, ऑर्डरिंग एक्सियोम, फील्ड एक्सियोम, ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम। इन चारों के रिस्पेक्ट में हमें स्टडी करना है 2 सेट्स का, एक Q का एक R का, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स का और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का। तो ये हम कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले तो आपको हम सारे ये सब जानकारी दे दे रहे हैं। फील्ड की जानकारी आपको हमने दे दिया, ऑर्डरिंग की हमने जानकारी दे दिया, अब हम बाउंड्स वगैरह की जानकारी दे रहे हैं ताकि ऑर्डर कंप्लीटनेस आप समझ सकें।
तो बाउंड्स की जानकारी के बाद फिर हम शुरू करेंगे, लास्ट में बताएंगे कि वो 4 एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में Q का नेचर क्या है, R का नेचर क्या है, यही पढ़ना है एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स में। थैंक यू वेरी मच।